गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज आज हम पहले क्लास का संस्कृत का पाठ क्रमांक 6 हमने संख्या ज्ञान पढ़ा था ना, तो 6 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। अस्माक कुटुंबकम मतलब हमारा कुटुंब। हमारे पाठ का नाम क्या है? अस्माक कुटुंबम मतलब हमारा कुटुंब। हमारे कुटुंब मतलब हमारी जो फैमिली है उसमें कौन कौन रहता है, ये आज हमें देखना है। देखो यहाँ पे क्या बताए, पाठ क्रमांक 6 है ना, षट है ना। आपको पता है षट का मतलब 6 माहिती आहे सर्वांना? पाठ केले सर्वांनी संख्या ज्ञान? गिनती पाठ केली का? श्रेयश, स्वरा, स्वराज खिवलकर? यस मैम। ओके, चलो देखो, हमने जो संख्या ज्ञान पढ़ा था, गिनती पढ़ी थी, सबसे पहले पीरियड में हमने वही देखा था। एक, दो, त्रय, चत्वार, पच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, ये पढ़ा था। तो हमारा पाठ क्रमांक 6 है अस्माक कुटुंबम कुटुंबकम मतलब अवर फॅमिली। अपनी जो फॅमिली है, आपलं जे कुटुंब आहे, आपल्या कुटुंबामध्ये कोण कोण व्यक्ती असतात आपल्याला माहिती आहे। बघा, आज आपल्याला यांचा परिचय करून घ्यायचा आहे। परिजन नामामी, जो हमारे परिजन है, हमारे जो नातलग है, हमारे जो रिश्तेदार है, उसके हम आज क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। मैम लिखना है? नहीं बेटा, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी और ये कैसा लिखना है सिर्फ मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कैसा लिखना है। अभी हम परिचय लेते हैं, उसके बाद कैसा लिखना है मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पिताजी। माइक बंद करो बेटा अपना। देखो यहाँ पे क्या बताए बच्चों कि जनक ह मतलब जनक ह मतलब एक ही आदमी है, तो वहां पे विसर्ग लगाइए। जो दो डॉट दिखते नहीं, अला अला विसर्ग आहा। हमने पढ़ा था सबसे पहले, हमने स्वर और व्यंजनी पढ़े थे। अ से अश्व, आ से आम्रम, और सब बच्चों ने लिख के रखा है। हमने संस्कृत देखा था, इंग्लिश, मराठी और हिंदी, ये 4 ही लैंग्वेज में हमने ये पढ़ा था कि अ से अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, हिंदी और मराठी में घोड़े को घोड़ा ही बोलते हैं, और इंग्लिश में हॉर्स पढ़ा था। तो उसमें अ आ ई, अ से अश्व, आ से आम्रम, ई से इंदु, ई से ईश, उ से उरुना, उ से उलुक, उ से उरुना, उ से उलुक, उ से उरुना, रू से ऋषि, ऐसे एडक, ऐसे इंद्रजालिक, ओ से ओदनम, औ से औषधम, से अंशुमान, और अल्लाह विसर्ग आहा हा, ये हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे विसर्ग शब्द लगा है, विसर्ग लगा है ना, तो यहाँ पे शब्द हम कैसे पढ़ेंगे, जनक। कैसे पढ़ेंगे, जनक। अब ये शब्द कौन पढ़ के दिखाएगा मुझे? दिशा पढ़ो। वेरी गुड, अभी माइक बंद करो। जनक, वेरी गुड, ओके। अभी माइक बंद करो बेटा। देखो उसके बाद क्या है, जनक है। जनक मतलब हमारे पिताजी। हम हिंदी में बोलते हैं पिताजी। हमारी संस्कृत भाषा हम कैसे लिखते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, ना इंग्लिश ना मराठी। तो यहाँ पे हिंदी में बताया पिताजी। तो मतलब पिताजी मतलब जो, तो बाबा म्हणतो किंवा आणखी कोणी काय असेल, पिताजी, तर पिताजीला आपण इंग्लिश मध्ये फादर सुद्धा म्हणतो. FATHER, काय फादर. फादर म्हणजे आपले मदर्स फादर, मदर्स फादर माझे आई वडील, ते जनक मतलब क्या, देखो उसके बाद है जन लगा है क्या, जननी, नहीं, स्त्रीलिंग जो
होता है स्त्रीलिंग को विसर्ग नहीं लगता, जो पुल्लिंग है उनको विसर्ग और जो बहुवचन है उनको विसर्ग लगता है, पर स्त्रीलिंग को विसर्ग नहीं लगता। जननी, जननी का मतलब क्या होता है? माता, मतलब हमारी मम्मी, आई, मदर्स, MOTH, मदर्स, मदर्स म्हणजे आपली आई. आईला मग आपण संस्कृत मध्ये काय म्हणू मुला? जननी. ओके, वेरी गुड. माइक बंद करो बेटा अभी. बोलने के बाद तुरंत अपना माइक बंद करो. चलो, वेरी गुड. देखो, उसके बाद है भ्राता. देखो, ये दिखता है सबको? यस मैम. ये क्या है? ये भ्राता. अब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई होगा ना, छोटा है या तुमसे बड़ा है या हमारे चाचा का है ना, चाचा का हो या मामा का हो, कोई भी हो, तो वो क्या होता है? हमारा भाई होता है. भाई तो संस्कृत में हम क्या बोलते हैं उसको? भ्राता. क्या बोलते हैं? भ्राता. भ्राता मतलब हमारा भाई. इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ब्रदर्स. क्या आहे? ब्रदर. आणि मराठीमध्ये भाऊ. हा माझा भाऊ आहे असं आपण म्हणतो ना, तो संस्कृत मध्ये त्याला काय म्हणतो आपण? भ्राता. क्या बोलते हैं? भ्राता बोलते हैं उसको. भ्राता मतलब भाई. ये हमारा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ऐसा हम बोलते हैं ना. भाई बहन रहे तो एक दूसरे को बोलते कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है. देखो, भ्राता के बाद भगिनी. देखो, ये भगिनी है. क्या है? भगिनी मतलब बहन. पहले हमने भ्राता देखा, भ्राता मतलब भाई. अब ये भाई की बहन है. दोनों भाई बहन रहे तो बोलते हैं हम, ये मेरा भाई है. अगर भाई होगा तो बोलते हैं मेरी बहन है. तब भगिनी. संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? फिर क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ समीक्षा. आप कौन हो? आप अपने भाई की बहन हो ना, भगिनी. हाँ, ओके. माइक बंद करो बेटा त्रिशा. ये है भगिनी. ये क्या है? सब हमारे परिवार में रहते हैं ना, कि दूसरे परिवार में रहते हैं. भाई अलग रहता है, बहन अलग रहती है, मम्मी जी अलग रहती है, पापा जी अलग रहते हैं, दादा दादी जी अलग रहते हैं, चाचा चाची जी अलग रहते हैं. ऐसा होता है क्या? ये क्या हमारा कुटुंब कम है? ये हमारी पूरी फैमिली है. तो एक हम सभी साथ में रहते हैं. क्या है? हम सभी साथ में रहते हैं. देखो, यहाँ पे क्या है? पितामह. पितामह. देखो, पितामह मतलब ये कौन दिखते हैं हमें? कौन दिखते हैं? अंशु चौधरी बताओ. अंशु. दादाजी. हाँ, आपके घर में यदि दादाजी है ना, तो हम तुरंत पहचानते कि ये दादाजी है. दादाजी. पितामह बोलते हैं हम उनको संस्कृत में. क्या बोलते हैं बच्चों? संस्कृत में हम क्या बोलते हैं फिर उनको? पितामह. पिता मतलब हमारे दादाजी, आपले आजोबा. ग्रँड फादर्स, ग्रँड मदर्स. माहितीये तुम्हाला? आजी आजोबा. तर आजोबाला आपण संस्कृत मध्ये काय म्हणतो? पितामह. क्या बोलते बच्चों? पितामह बोलते हम संस्कृत भाषा में. पिता मतलब हमारे दादाजी. दादाजी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ क्या बोलते हैं? पितामह. पितामह बोलते हैं. वेरी गुड. देखो, ये हो गया. आपको ये ध्यान में रखना है. देखो, उसके बाद है पितामही. पितामही. अब ये कौन दिखती है बच्चों? मुझे बताओ, ये कौन है? पितामही मतलब किसके समान दिखती है हमें? दादी के समान, हमारे ग्रँड मदर के समान. आपल्या आजी वाणी दिसते ना ती आजी. हा, बघा. मग इथे काय? पितामहीचा अर्थ काय होतो? आजी. पितामहीचा अर्थ काय होतो? मराठीमध्ये आजी होतो. परंतु आपल्याला संस्कृत शब्द शिकायचा की आजीला संस्कृत मध्ये काय म्हणता? मध्ये पितामही म्हणता. पितामही बोलते. दादी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? पितामही.
पितामही बोलते हैं, मतलब ये हमारी दादी है। क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है दादी। पितामही हिंदी में हम बोलते हैं दादी, और दादी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पितामही। क्या बोलते हैं? पितामही। वेरी गुड। चलो चाचा है पीतू देखो, इसके बाद बेटा माइक बंद करो अपना। कोई भी अपना माइक चालू नहीं करेगा, कोणीच आपला माईक चालू ठेवणार नाही. त्यामुळे काय होतं, क्लास डिस्टर्ब होतो. तुमच्या घरातील आवाज इथपर्यंत येतो, मग आपल्याला चालेल का असा क्लास डिस्टर्ब झालेला? नाही. ओके. देखो बच्चों, यहाँ पे अब है पितृव्यह। पितृव्यह मतलब चाचा, जो हमारे पिताजी के भाई रहते हैं, जो छोटे भाई है उनको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? पितृव्यह मतलब चाचा जी। ये हमारे चाचा जी है, ये हमारी चाची जी है, हे माझे काका आहेत, ही माझी काकू आहेत, हे माझे आजोबा आहेत, ही माझी आजी आहे, हा माझा भाऊ आहे, ही माझी बहीण आहे, हा ही तो ती आहे ना सर? तो देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? अभी देखो, यह कौन है, यह क्या है, यह कौन है? तो देखो यहाँ पे पितृव्यह मतलब, पितृव्यह मतलब क्या होता है? चाचा। क्या है? चाचा। चाचा चाचा चाची देखो उसके चाची, ये क्या है? हमारी चाची है, चाची पितृव्यह। तो देखो यहाँ पे क्या, ये शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्द, ये शब्दार्थ दिखते हैं हमें। तो देखो यहाँ पे लिखा है जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता, भ्राता मतलब भगिनी मतलब बहन, पितामह का अर्थ होता है दादा, पितामही का दादी, पितृव्यह का अर्थ होता है चाचा, और पितृव्यह का अर्थ होता है चाची। जी, अभी मैं जिसको पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा, बाकी के बच्चों अपनी माइक बंद करो बेटा। माइक बंद ही रखो। चलो, सही वरस्कर यस ये मैम क्लास में। ओके, देखो अभी मैं जो बताऊंगी मुझे बताओ बेटा कि ये क्या है। हाँ सही। यस मैम अभी ये क्या है बताओ मुझे। ये पिता पितामह मतलब ये क्या है? दादा ये क्या है फिर? ओके, वेरी गुड बेटा, माइक बंद करो। चलो, यशवी पाटिल, यस मैम यशवी गोकुल पाटिल, बेटा ये पढ़ो, ये क्या है? ये पीतू मॅडमला हे काय आहे स्पीकर वाचून बघायचं ना, प्रयत्न करायचे, दो शब्द वाचण्याचा प्रयत्न करायचा ना. चलो ये बताओ फिर, ये क्या है? चाची चाची। फिर ये शब्द भी अगले पीरियड में मैं पूछूंगी फिर से, तुझे तो ये शब्द पढ़ के रखना। बाद में बोलेगी कि मुझे संस्कृत नहीं आता। यशवी यस मैम ओके, माइक बंद करो बेटा अपना। चलो, उसके बाद है वैष्णवी, वैष्णवी प्रजापति। प्रजापती चलो वैष्णवी बताओ, वैष्णवी पाटिल ये बताओ, ये क्या है बेटा? ये शब्द भगिनी भगिनी। भगिनी को हम क्या बोलते हैं? बेट बहन। क्या बोलते हैं? बहुत
ओके, वेरी गुड. चलो, श्रेयश पाटील, श्रेयश काटे, श्रेयश काटे, तेजस्विनी पाटिल, यस मैम. यस मैम. ओके बेटा, ये पढ़ो अभी. हाँ, ये शब्द क्या है बताओ मुझे. जनक हो. वेरी गुड. और जनकों को हम क्या बोलते हैं. पितामह. पिता. पितामह नहीं, पिता. क्या बोलते पिताजी. हैं. ओके. पिताजी. बघा, आपण अस्मांक कुटुंबकम म्हणजे आपण बघितलं आपल्या कुटुंबामध्ये कोणकोणते व्यक्ती आहेत. जनकः, जननी, भ्राता, भगिनी, पितामह, पितामही, पितृव्य, पितृव्य म्हणजे चाची, चाचा, चाची, भाई, बहन, दादा, दादी, पिता, माता. ये शब्द है. ये इतने सब, ये सब हमारे कुटुंब में रहते हैं. तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी कि इसका होमवर्क कैसा करना है. पहले मैं लिख के दूंगी आपको. जनक, जनक मतलब पिता, और इंग्लिश में हम लिखेंगे फादर. आपको 3 लैंग्वेज में लिखना है. पहला संस्कृत शब्द, उसके बाद हिंदी, और इसके बाद इंग्लिश. जनक, जनक मतलब पिता, पिता का अर्थ इंग्लिश में हम लिखेंगे फादर. उस हिंदी शब्द है माता, और इंग्लिश शब्द हम लिखेंगे मदर. उसके बाद है भ्राता, भाई, ब्रदर. भगिनी, भगिनी मतलब बहन, बहन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टर. उसके बाद है पितामह, पितामह मतलब दादा, दादा को हम बोलते हैं ग्रैंडफादर. और पितामही मतलब दादी, दादी को हम बोलते हैं ग्रैंड मदर. उसके बाद है पितृव्य, पितृव्य मतलब चाचा, चाचा को हम बोलते हैं अंकल. और पितृव्य मतलब चाची, चाची को हम आंटी बोलते हैं. तो ये शब्द आपको काय करायचं, एक पट्टी घ्यायची आणि पट्टीने 3 कॉलम, स्केल पट्टी घ्यायची, पेन्सिल घ्यायची आणि 3 कॉलम व्यवस्थित करायचे. एक कॉलम येईल संस्कृत, दुसरा येईल हिंदी, आणि तिसरा येईल इंग्लिश. याप्रमाणे करायचे आहेत आणि तसं लिहायचं आहे. लिहून झाल्यानंतर हे तुम्हाला पाठ करायचंय. काय करायचंय ते पाठ करायचे. पाठ झाल्यानंतर त्याच सांगा की माझा व्हिडिओ बनवा आणि माझ्या मॅडमला शेअर करा म्हणा की माझ्या मुलाने दिलं भ्राता, भगिनी, पितामह, पितामही, पितृव्य, पितृव्य, ये याद किया है और इसका ये वीडियो है. बताओ.